बीजेपी अयोध्या में हार चुकी है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ प्रवक्ता और नेता ये मानने को तैयार ही नहीं है। अयोध्या की जनता ने साफ कर दिया कि अब यहाँ नफरत की राजनीति और नहीं चलेगी। महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी होगी, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अयोध्या में हार का कारण अयोध्या की जनता को बता रहे थे। इसी पर भड़के सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद कर दी। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इन्होंने कहा कि अयोध्या में बीजेपी की हार हिंदू धर्म के लिए शर्मनाक है। क्या बंदे हैं ये? तो मतलब हिंदू धर्म का महत्व इस बात से आंका जाएगा कि बीजेपी जीतती है या हारती है। हिंदू धर्म इतना छोटा हो गया। मैंने हिंदू धर्म को जिन्होंने कहा आपने पहुंचा दिया। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म को जीते। मैंने एक्सप्लेन किया है। हमारे हिंदू धर्म का मौका भी मैं एक शब्द नहीं बोला। हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार से, हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारे कर्म से, हमारी भक्ति से नहीं आंका जाएगा, बीजेपी की वोटों से आंका जाएगा। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बताई। ये बहुत ही घटिया बात है और ये इनकी हार का कारण है। ये इस अहंकार में जो जीते हैं। क्या अवधेश प्रसाद पासी हिंदू नहीं है? और आज सबसे बड़ा सवाल, जो चुनाव जीते हैं, क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या आप हिंदू धर्म की नई परिभाषा करना चाहते हैं? क्या हम सारे हिंदू शास्त्रों को फेंक दें और बीजेपी को घोषणा पत्र पढ़े? जो बीजेपी कहेगी वो हिंदुत्व है। शर्म करो, शर्म। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ये केवल अयोध्या नहीं आ रहे हैं, ये केवल अयोध्या नहीं आ रहे हैं, इन्हें समीक्षा करनी चाहिए। ये अयोध्या के साथ चित्रकूट भी आ रहे हैं, जहां रामचंद्र जी ने वनवास के समय पे समय व्यतीत किया था। ये सीतापुर भी आ रहे हैं, जो माता सीता से संबंध है जिसका। ये बस्ती भी आ रहे हैं, जहाँ राम के गुरु वशिष्ठ जी की भूमि है जो। ये सुल्तानपुर भी आ रहे हैं, जहाँ राम से जुड़ा हुआ पवित्र स्थान है। ये प्रयागराज भी आ रहे हैं, जहाँ वनवास के दौरान भगवान श्री राम का पड़ाव था। ये जो है रामटेक भी आ रहे हैं, जहाँ राम की विश्राम स्थली रही। ये जो है नासिक भी आ रहे हैं, जहाँ लक्ष्मण ने सुशर्मा की नाक काटी थी, वो नासिक भी आ रहे हैं। जीती समाजवादी पार्टी है और इंडिया अलायंस के कुछ दल जीते हैं। सबके सब चोर हैं साले। अभी सत्यप्रकाश जी ने थोड़ी देर पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया था। वाजपेयी जी 2 टर्म देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में कभी राजनीतिक कटता इस कदर नहीं हुई। आप लोकसभा की कार्रवाइयां अगर देखेंगे तो इतने आपस में मेल जोल के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ व्यंग करते थे, हंसते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के लोगों से मिलते थे। अगर इस देश में वो तो समाजवादी राजनीतिक कटुता पैदा की है तो उसके लिए माननीय जो नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार। ठीक, अब आपने वो जिस तरह विपक्ष के नेताओं को गाली देते हैं और उनकी कामना करते हैं कि ये पार्टी खत्म कर दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा, जेल भेज दूंगा सबको। उन्होंने राजनीतिक कटुता, देखो बीच में चिल्ला रहे हैं, बीच में चिल्ला रहे हैं। इस बात यही नहीं, अभी और सुनिए। थोड़ा भी ये नहीं अब है। आप देखो बीच में कौन चिल्ला रहा है, सम्मान दिया। बीच में कौन चिल्ला रहा है। मुलायम जी को नरेंद्र मोदी सरकार ने पद्म विभूषण से ये सही बात है, लेकिन उस बात का जवाब और दे दूं। इन्होंने कहा कि आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि ये हिंदू विरोधी जीत गए। नहीं, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि राम के नकली भक्त हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राम इनसे कुपित हैं और राम उस दिन से कुपित हैं जिस दिन इन्होंने ये कहा कि राम को हम लाए हैं। राम ने कहा अच्छा मैं तुम्हें लाया हूं या तुम मुझे लाए हो। राम इसलिए नाराज हैं और सीता माता भी नाराज हैं। सीता माता रो रही, माता भी इनसे नाराज है, राम भी इनसे नाराज है।